नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। अब जब मोदी अमेरिका के दौरे से वापस लौट चुके हैं, वक्त ये देखने का है कि उनके दौरे से भारत को क्या फ़ायदा हुआ है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की खबर से। राणा को जल्दी ही भारत लाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि उनके प्रशासन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के एक प्रमुख आरोपी तहव्वुर राणा के भारत को प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा फिलहाल अमेरिका की एक जेल में बंद है। उसका डेविड कोलमैन हेडली से गहरा नाता है, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकी ओरिजिन का आतंकवादी है और हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। यानी एक बात साफ है कि अगले 4 साल तक ट्रंप आतंकवाद पर भारत का साथ देते रहेंगे। इस खबर से ये बात निकलती है। दूसरी खास बात क्या है? रेसिप्रोकल टैरिफ की। मोदी ट्रंप की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जबकि कुछ ही घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। मतलब जो देश अमेरिका से आने वाले सामानों पर जितना ड्यूटी लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उसी तरह उस देश के साथ व्यवहार करेगा, उस देश से आने वाले सामानों पर उसी तरह टैरिफ लगाएगा। टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप की आक्रामकता से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ट्रंप ने कहा भी कि अमेरिकी सामानों पर भारत पहले ही बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाता है। यानी मुंह पर कह दिया मोदी के। तीसरी बात व्यापार से जुड़ी हुई है, द्विपक्षीय व्यापार की। मतलब दोनों देश के बीच में जो व्यापार होता है उसकी। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के एजेंडे में व्यापार भी काफ़ी ऊपर रहा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने की बात कही है, यानी करीब $500 अरब करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए दोनों देश बहुत जल्द एक ट्रेड एग्रीमेंट को आखिरी मसौदा बनाने वाले हैं, उस पर आखिरी रूप देने वाले हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका से हो सकता है तेल और गैस की खरीद भी खूब बढ़े। चौथा दावा है कि ट्रंप भारत को F-35 लड़ाकू जहाज देने को तैयार है। ये दावा है ट्रंप का। आपको बता दें कि इस हवाई जहाज का निर्माता लॉकहीड मार्टिन है, जो कंपनी है, और वो कहती है कि ये दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। इसकी खासियत इसकी स्टेल्थ टेक्निक है और इस टेक्निक की वजह से इसे राडार पर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस जाता है और उसके बाद मार करता है। अमेरिका के अलावा यूके, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जैसे 15 देश वर्तमान में इन विमानों को यूज़ कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ी नेगेटिव बात भी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि F-35 लड़ाकू हवाई जहाज़ जो है उसमें कई खामियां हैं, और जिन लड़ाकू जहाज़ों पर खुद पेंटागन सवाल उठा चुका हो, एलन मस्क भी उसे बेकार बता चुके हों, तो उसे हम क्यों लें। हालांकि ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज़ है और इसे लेने के बाद भारत स्टेल्थ क्लब में शामिल ज़रूर हो जाएगा। लेकिन जानकार बताते हैं कि F-35 विमानों में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनकी जटिलता बहुत है उनमें। F-35 में बहुत ज़्यादा मात्रा में, चूँकि स्टेल्थ विमान है, इस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा प्रोसेस किया जाता है, जो पायलट के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। कन्फ्यूजन उनको बहुत होता है, बहुत परेशानी भरा हो सकता है। इसके अलावा इसके कई ख़ास सिस्टम ऐसे हैं जिनमें अक्सर ख़राबी आ जाती है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ये लड़ाकू विमान अपने ऑपरेशनल कैपेसिटी जितनी भी है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। मतलब जो उम्मीद थी उस हवाई जहाज से वो पूरा नहीं हो पा रही। पेंटागन की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि F-35 लड़ाकू विमान में कुल मिला के 65 ऑपरेशनल खामियां हैं। तो 65 ऑपरेशनल खामियों वाले लड़ाकू विमान को आखिर अमेरिका हमें क्यों बेच रहा है? अपना कबाड़ अमेरिका क्यों बेच रहा है, ये भी जान लीजिए। दरअसल लॉकहीड मार्टिन जैसी कई बड़ी लड़ाकू हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं, वो अमेरिकी सरकार पर अक्सर प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं कि वे इसे इस्तेमाल करें और अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उन पर भी ये दबाव डालें कि वे भी इसे खरीदें। अब इसकी वजह सुन लीजिए, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अमेरिका के कई बड़े नेताओं के पैसे
लॉकहीड में लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं के। तो जाहिर सी बात है वो दबाव डलवाएंगे कि अमेरिका खुद यूज़ करे और दूसरे देशों को भी यूज़ कराए, जिससे कि उसकी बिक्री बढ़े और फ़ायदा अमेरिका को होगा, जॉब्स बढ़ेंगे, पैसा आएगा। और नुकसान किसका होगा? जो देश हवाई जहाज़ खरीदेगा उसका। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात के ठीक बाद फॉरेन सेक्रेटरी हमारे जो हैं विक्रम मिश्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाई ये अभी सिर्फ प्रपोजल है F-35 को बेचे जाने का। तो इस बारे में मुझे नहीं लगता कि इस बारे में औपचारिक प्रक्रिया अभी तक शुरू हुई, ये कहा विक्रम मिस्त्री ने। तो अभी ये सिर्फ हवाई बातें, मतलब एक प्रपोजल दिया उन्होंने, अब देखा जाएगा। उसमें बहुत सारे प्रोसेस का चरण होते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं है किसी लड़ाकू विमान को खरीदा जाना। तो इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये हवाई जहाज़ क्यों नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने एक बार फिर भारत चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए मदद की पेशकश की है, जो जाहिर है भारत ने ठुकरा दी है। तो ये था द इंडियन डायरी का एक और पन्ना आपके लिए, आपने इसे पढ़ा। आपको ये पन्ना कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ज़रूर समझें तो इस पर कमेंट भी कीजिए। अगली बार आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे इस डायरी का एक और नया पन्ना लेकर, जिसे शायद आपने ना पढ़ा हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।